हेलो एंड वेलकम। लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे स्टोलन फोकस की। उसके बाद से एक्चुअली पिछले 4-5 दिन से वही एक थॉट मेरे पास था, ये हाउ दिस फोकस हैज़ बीन स्टोलन फ्रॉम अस। ध्यान से मैंने देखा कि 200 साल पहले जो किताबें कई कई सालों तक पॉपुलर बुक्स में आती थीं, बेस्ट सेलर्स में आती थी, उनका स्पैन कम होने लगा। यदि आज के ट्रेंड्स देखें तो 2013 में एक ट्विटर ट्रेंड चलता था 17 घंटे तक, और वही 2016 में 30% गिर कर वो ट्रेंडिंग चलती है 11 घंटे तक। मीन्स हम एक टॉपिक से दूसरे में स्विच कर जाते हैं ट्रेंडिंग में ही। तो इंटरनेट तो शुरुआत है, हमारा फोकस पहले ही गिरने लगा था। बट यस, रियलिटी चेक ये है कि इंटरनेट सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। 1980 में हम लोग करीबन 40 न्यूज़पेपर्स के बराबर का इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते थे ब्रेन में। आज की तारीख में जब 2004 का डेटा देखा गया तो इट वॉज फाउंड कि नाउ वी आर प्रोसेसिंग, हम इस वक्त 174 न्यूज़पेपर्स एट अ टाइम प्रोसेस कर रहे हैं। हमारा ब्रेन इतनी तेज़ी से इवॉल्व नहीं हो रहा है कि हम लोग 40 न्यूज़पेपर्स का डेटा जो 1980 का था वो आजकल 174 न्यूज़पेपर 2004 में हो गया। इस तरीके से हमारा ब्रेन इवॉल्व नहीं कर रहा है। इतनी फास्ट इंफॉर्मेशन को इवॉल्व नहीं कर पा रहे तो एंग्जाइटी होती है, साथ में ट्रेंड छूट जाएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट वो भी हो जाएगा। मैंने सोशल मीडिया में यूट्यूब पे चेक किया, लार्जेस्ट वीडियो 596 आवर्स का वीडियो है, मेडिटेटिव वीडियो, काम वीडियो। उसके अलावा फिर देखा तो 36 आवर्स ऑफ नॉन स्टॉप गेमिंग, 24 घंटे नॉन स्टॉप गेमिंग, वीडियो गेमिंग का शूट्स थे। और उसके बाद यदि आप लीडरशिप वीडियोस देखिए तो वो जनरली 1.5 आवर्स या 2 आवर्स के होते हैं, जहाँ आपको कंसंट्रेट करके शुरू से लेकर आखिर तक देखना पड़ता है, तब आप उसका कॉन्टेक्स्ट समझ पाते हैं। उसके बाद शॉर्ट्स होते हैं लेट्स से 15 सेकेंड के, 1 मिनट के, 60 सेकेंड्स के। और मज़े की बात यह है कि कई बार लोग शॉर्ट्स भी बीच में छोड़ के नेक्स्ट शॉट के लिए स्क्रॉल अप कर देते हैं उसको, या स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं। और भी इंटरेस्टिंग स्नैप 1 सेकेंड का, 1 सेकेंड स्नैप, और उसका मैक्सिमम लेंथ क्या होती है 6 सेकेंड्स। तो यदि आपको 1 मिनट का वीडियो बनाना है तो आपको 10 वीडियो बनाने पड़ेंगे 6 सेकेंड्स के, तब आपका 1 मिनट का एक स्नैपचैट होगा। दिस रिमाइंड्स मी, गोल्ड फिश हैज़ अ फोकस टाइम ऑफ 9 सेकेंड्स, और हमारे फोकस इस वक्त एवरेज है 8.25 सेकेंड्स। गोल्ड फिश से भी छोटा फोकस है। रियलिटी चेक ये कि मैंने कई लोगों से पूछा कि इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, इतना ज़्यादा रील्स लोग क्यों देखते हैं। बहुत लोगों ने मुझे जवाब नहीं दिया, बड़ी मुश्किल से 2 हफ्ते में मुझे जवाब मिला, और वो जवाब ये था कि वाई डोंट यू ट्राई इट ऑन योर ओन, इट इज़ सो एडिक्टिव। एकदम से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचती है दैट इज़, जो कि इंटरटेनिंग भी है, बिल्कुल से एड्रेनलिन रश होता है, एंड दैट यू विल एंजॉय इट। और उसके बाद यदि आपने उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया, जैसे कि कोई पोस्ट लिखी, कोई पिक्चर डाली, कोई वीडियो डाला, तो आप हर बार जाने लगते हैं उसको देखने के लिए कि उसके कितने लाइक और शेयर्स हुए, और कितने लोगों ने उस पर कमेंट लिखा, क्या लिखा ना। दैट गिव्स यू डोपामाइन फॉर हैप्पीनेस कि इतने लोगों ने मेरी बात सुनी या देखी या करी। ये एड्रेनलिन रश और डोपामाइन मिल के आपको हैप्पीनेस तो दे सकते हैं, पर एक बार किसी स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझसे कहा था कि इट इज़ वेरी ईजी टू मेक अ चाइल्ड हैप्पी
किसी बच्चे को खुश करना आसान है, लेकिन उससे सही काम कराना बहुत मुश्किल है। एक चीज़ और भी मैं देख रही थी कि फोकस छोटे बच्चों का कि इट इज़ वेरी स्मॉल फोकस। जब नर्सरी के स्कूल्स का टाइम टेबल बनता है तो वो 20 मिनट का होता है एक पीरियड, उसके बाद 10 मिनट का एक ब्रेक, फिर 20 मिनट का एक पीरियड, और उसके बाद 20 मिनट का एक रेसेस टाइम, समथिंग लाइक दैट। जब हम लोग बड़े होने लगते हैं तो हमारे स्पैन ऑफ फोकस या अटेंशन का स्पैन लंबा होना चाहिए, और सर्वेस के बाद इसको 45 मिनट्स का, 55 मिनट्स का, 60 मिनट्स का बनाया गया। पहले क्लासरूम पीरियड्स 60 मिनट्स के होते थे, फिर वो 55 और इस समय वो 45 मिनट्स के हो गए, इवन हायर एजुकेशन में भी। लेकिन प्रैक्टिकल्स अभी भी 2 घंटे के होते हैं, वर्कशॉप्स इंजीनियरिंग ड्राइंग 2 घंटे के होते हैं, आर्किटेक्ट्स का एक पेपर होता है जो कि 7 घंटे का उसका एग्जामिनेशन होता है। आर्किटेक्ट्स का एक और पेपर होता है जो कि 24 आवर्स का स्पैन एट अ टाइम, उनको पूरा दिन और रात जग के उसको फिनिश करना होता है। क्या चीज़ ये क्यों है? क्योंकि किसी चीज़ को डेवलप होने में टाइम लगता है। उसको यदि आप एक मूवी भी देखने जाते हैं तो वो मूवी 1.5 घंटे की होती है, 2 घंटे की होती है, 3 घंटे की होती है, कभी कभी 3 घंटे 10 मिनट, 3.5 घंटे की भी होती है, क्योंकि वहाँ पर कैरेक्टर एक एक बिल्ड करके सामने रखने में टाइम लगता है, लोगों को इन्वॉल्व करने में, उस चीज़ को समझाने में टाइम लगता है। एक आप बुक पढ़ना शुरू करेंगे, क्या होता है बुक पढ़ने से? सारे लोग बुक पढ़ने को ज़रूर कहते हैं कि ज़रूर करना चाहिए, बुक ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक इमेजिनेशन को आपकी बढ़ाता है, एम्पैथी को बढ़ाता है। आप जितनी ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट टॉपिक्स पे पढ़ते चले जाते हैं, उन सब चीज़ों के डॉट्स कनेक्ट करके जिस वक्त आप एक चीज़ किसी पे फोकस करके उस चीज़ को अचीव करना चाह रहे हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होके मिलती है। देखिए, जो भी चीज़ ज़िंदगी में वर्थ अचीवेबल है, एनीथिंग विच इज़ वर्थ अचीवेबल इन लाइफ टेक्स टाइम, टेक्स अनडिवाइडेड अटेंशन, टेक्स फोकस। तो फोकस, अटेंशन, टाइम का, और जितना आप उसमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते जाएंगे, आपका वैल्यूएशन उतना बढ़ता जाएगा। सोसाइटी में नाम, इज़्ज़त, शोहरत बढ़ता चला जाएगा। फोकस नहीं करेंगे, फ्रैगमेंटेड फोकस होगा, आज यहाँ तो कल वहाँ, कोई उसका फ़ायदा नहीं है। कई बार स्टूडेंट्स अपने क्लासेस में नहीं होते हैं, दे आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लासेस। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, पर आप ये बताइए, आप क्लास से एब्सेंट थे तो आप प्रेजेंट कहाँ थे? ये तो नहीं हो सकता ना कि आप अपने हॉस्टल के रूम में या फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, यदि आप कोई वर्कशॉप कर रहे थे, यदि आप उससे भी इम्पोर्टेंट कोई काम कर रहे थे तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, पर आपके प्रोडक्टिव आवर्स कम होते चले जाएंगे यदि आपने अपना फोकस नहीं रखा तो। क्या पता है 45% ऑफ द पीपल ड्रॉप आउट ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज, जिसमें कि छोटे छोटे बैजेस भी होते हैं, वर्चुअल बैजेस होते हैं, उसको यदि जहाँ पेमेंट भी कर देते हैं वहाँ से भी 45 to 50% पीपल ड्रॉप डाउन। क्यों? उनका फोकस उस से हट के दूसरे में हो गया, एग्जामिनेशन उसका नहीं देते। NPTEL विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उनका डेटा है कि ओनली 65% ऑफ द पीपल फिनिश इट, 35% छोड़ देते हैं बीच में। आधा काम बीच में छोड़ देना, फाइनली नुकसान किसका हो रहा है? अब ये तो हमें समझ में आ गया कि हमारी ये बूटी थी, हमारे पास एक फोकस था, एंड दैट इज़ स्टोलन। अब कुछ स्टील हो गया तो क्या करेंगे हम लोग? उसको एक वापस लेने की कोशिश करते ना। तो पहली चीज़ तो रिकॉग्नाइज़ करना कि हाँ, ये फोकस हमारा कम हो रहा है, छूट रहा है।
क्योंकि रिकॉग्नाइज करना और मानना, एड्रेस करना उस चीज़, उस प्रॉब्लम को, वहाँ पर हाफ सोल्यूशन आ जाता है, क्योंकि आप अवेयर हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा तरीका अच्छा है, बहुत लोग करते हैं, जब पढ़ने के टाइम पर एक स्टॉप वॉच रखना। और आजकल तो आपके मोबाइल फ़ोन्स में भी वो स्टॉप वॉच है। उस स्टॉप वॉच को रख के, हाँ, अभी एक मूवी में भी था 12वीं फेल, जिसमें कि वो एक स्टॉप वॉच रखते हैं और उस स्टॉप वॉच से पढ़ते हैं कि कितनी देर एक्चुअली पढ़ा। हम कहते हैं हमने 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे, 17 घंटे पढ़ा, पर यदि स्टॉप वॉच रख के आप देखिए तो आपका स्पैन 15 मिनट, फिर कुछ और करने लगे, 20 मिनट, फिर कुछ और करने लगे, 10 मिनट, फिर कुछ और करने लगे, तो उस 5 घंटे में से एक्चुअली कितना निकलेगा? 1.5 घंटा या 2 घंटा। और उसकी जगह यदि सारा कुछ एक तरफ रख के अपना एंटरटेनमेंट का टाइम अलग, अपना इन्फोटेनमेंट का टाइम अलग, और अपना सीरियस स्टडीज़ का टाइम अलग, कोडिंग का टाइम अलग, और उस समय पर सारी चीज़ें ऑफ करके एयरप्लेन मोड पे मोबाइल फ़ोन को डाल के और अपने घर पे इंफॉर्मेशन दे के कि हाँ, मेरा फ़ोन इस समय पर आउट रहता है। फोकस का एप्स भी आते हैं, आईफोन में भी उसका ऑप्शन है फर्स्ट स्क्रीन इटसेल्फ कि आप क्रिएट कर सकते हैं कि इतनी इतनी देर का मुझे इस तरीके का फोकस चाहिए, जबकि मुझे सोशल मीडिया का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। तो पहली चीज़ ये कि हम अपना टाइम डिवाइड कर लेंगे। एक जापानीज़ टेक्निक होती है जिसमें कि आप 25 मिनट काम करते हैं और 5 मिनट रुकते हैं, 25 मिनट काम और 5 मिनट रुकना। ये टेक्निक काम करेगी। पहली चीज़ हो गई हमें एड्रेस करना कि हाँ, फोकस कम हुआ है, सबसे बड़ा काम वही है। दूसरी बात, टाइम मेजर करना। जो कुछ आप मेजर कर सकते हैं वही आप इम्प्रूव कर सकते हैं, जो नहीं मेजर कर सकते हैं वो आप इम्प्रूव ही नहीं कर पाएंगे कभी। तीसरी बात, मल्टीटास्किंग को बहुत सेलिब्रेट किया जाता है हमारे यहाँ। स्टॉप सेलिब्रेटिंग मल्टीटास्किंग कि इतनी देर में मैंने एक स्लैक भी कर दिया टीम पे, और मैंने एक ईमेल भी लिख ली, एक ये भी कर लिया, एक वो भी कर लिया। जनरली मैंने अपने टाइम को 1.5 आवर्स में डिवाइड कर रखा है। एक काम जिसमें कि क्रिएटिविटी लगती है, हो सकता है वो पॉलिसी बनाना हो सकता है वो एक कोर्स डिज़ाइन करना हो सकता है वो एक कोई बड़ी प्रॉब्लम को एड्रेस करना हो, या कुछ स्टैंडर्डाइजेशन करना हो, उस सब के लिए जनरली एक 1.5 आवर्स का टाइम मैं रखती हूँ। उसके बाद का थोड़ा सा समय जब रैंडम ईमेल्स, जितनी भी रैंडम नहीं, मेरे पास तो बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल्स आती हैं, उन ईमेल्स को देखना और उनके जवाब लिखना। और कभी कभी कोई ईमेल होती है जो कि बहुत लंबा आपका टाइम लेती है, उसको अपने आप दोबारा भेज देना 1-1.5 घंटे के बाद के लिए, कि वो मेल अपने को ही भेजी, सेल्फ पे भेजी, और वो 1.5 घंटे 2 घंटे बाद मेरे पास फिर से अपीयर होगी। सो आई हैव अनदर चांस टू सी द मेल कि ये मेल मेरा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहती थी, तो अगला 1.5 घंटा या शाम का 1.5 घंटा मैं इस पर स्पेंड कर सकती हूँ। ये है टाइम को से बाउंड होना। और जब आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं, जैसे कि आप कभी कोड लिख रहे हो, वो भी एक क्रिएटिव काम है। जिस समय आप पढ़ रहे होते हैं वो भी क्रिएटिव काम है। जिस समय आप कोई बुक राइटिंग कर रहे होते हैं, आर्ट बना रहे होते हैं, कोई फाइन आर्ट्स पेंटिंग कर रहे होते हैं, उस समय पर यू लूज़ योर सेल्फ विद द फ्लो। वो एक मेडिटेटिव स्टेट होती है, वो एक क्रिएटिव स्टेट होती है, जबकि आपको टाइम का भी अंदाज़ा नहीं रहता। जो एक 25 मिनट काम करके 5 मिनट रुकना है, ये भी ख़त्म। जो थोड़ी थोड़ी देर वाला फर्स्ट था मेरा, मैंने बोला था कि जितनी देर आप पढ़िए पहले तो उसको मेजर कर लीजिए, उसके बाद उसको एक्सपैंड करके 25 मिनट का एक अपना फोकस बना लीजिए, अटेंशन टाइम बना लीजिए, और उसके बाद यू कैन स्प्रेड इट टू 1.5 आवर्स। मैंने कुछ और लोग देखे जो एट ए टाइम 2 घंटे भी काम करते हैं बिना सर उठाए, एक ही काम में लगे हुए। बहुत अच्छा है। और जितना आप एक काम पे फोकस करके उसको फिनिश करके दूसरे काम पे जाएंगे, उतना आप कम टाइम लगाएंगे। यहाँ यहाँ यहाँ
उससे करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लीडरशिप चैनल्स मैंने जब भी देखे उसमें 1.5 घंटे का और 2 घंटे का भी पॉडकास्ट और वीडियोस होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं आपको अपना अटेंशन स्पैन बढ़ाना ही पड़ेगा, और एक बार में एक काम ख़त्म करके तब फिर दूसरे में स्विच करिए। मे बी आफ्टर दैट यू कैन गो बैक टू इट। ये वाला वीडियो लंबा हो गया और मैंने जानबूझ के पिछला वाला वीडियो स्टोलन फोकस सिर्फ 6 मिनट्स का रख के छोड़ दिया था, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ मैंने प्रॉब्लम को एड्रेस किया था। ये प्रॉब्लम है और वो इस वजह से है, और उसको मिटिगेट करना, उसको करना आपके हाथ पे है। ये 1 हफ्ते का टाइम मैंने भी सोचने में लगाया और आपने भी सोचने में लगाया, और उसके बाद ये कुछ चीज़ें कि टाइम को और फोकस को कंबाइन करके टुगेदर वी कैन वर्क अहेड। अपने आप को आगे लर्न करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा समय देना ही पड़ेगा, पूरी ज़िंदगी देना पड़ेगा। सो लेट अस बी टुगेदर and find our stolen booty of stolen focus. Have a great year ahead.